यूट्यूब चैनल पे अपन डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास की एक्टिविटीज़ जो पर अपना फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला। उसमें अपन 1.7 तक एक्टिविटी डिस्कस कर चुके थे। आज अपन डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 1.8 और 1.9 कि भाई इनसे आपके NCERT से राजस्थान बोर्ड और जो आप CBSE है इनमें किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अपनी एक्टिविटी पहली 1.8 है कि इसमें कि चाइना डिश है जिसमें सिल्वर क्रोमाइड रखा हुआ है, ठीक है। और इसने बोला हुआ है कि इसको सनलाइट में रखिए और कुछ देर बाद ऑब्जर्व कीजिए आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो जो अपन जब इसको सनलाइट में रखते हैं तो अपने AgCl जो होता है सिल्वर क्लोराइड, इसका जो कलर होता है सिल्वर लाइट मतलब सनलाइट में रखने से पहले वो होता है सफ़ेद कलर का यानी कि वाइट कलर का। जैसे ही अपन ये सनलाइट के संपर्क में आता है तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और ये सिल्वर और क्लोराइड दो मॉलिक्यूल दो एटम में टूट जाता है और जिसका जो वाइट कलर हो जाता है वो गायब हो जाता है और ये ग्रे और धूस यानी कि बोले तो धूसर कलर ग्रे कलर का नज़र आता है जो कि सिल्वर का होता है, इस वाले कंपाउंड का होता है। ये कहने का मतलब मैं आपको समझाऊं कि ये जो AgCl है इसका कलर तो कौन सा होगा बच्चों, वाइट कलर होगा और ये इसका कलर कैसा होगा, ग्रे हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे इससे इससे किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ कि वाई AgCl टू बी स्टोर्ड इन अ डार्क पैलेस, कि मतलब जो AgCl है सिल्वर क्लोराइड है इसको डार्क पैलेस में क्यों रखना चाहिए। तो अपने का सीधा सा कारण क्या बताना है कि क्योंकि जैसे ये वो लाइट के संपर्क में आता है, सनलाइट के संपर्क में आता है, इसका डिकम्पोज होता है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की रिएक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इस तरह से आपको जवाब देना है। ये तो शॉर्ट में लिख दिया आप, तब बाकी मैंने बोल दिया है। और एक बार और से बता दो भाई, और ये AgCl और एक और आपके NCERT में रिएक्शन दी हुई होगी AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की, इन दोनों का यूज़ जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। किस में होता है बच्चों, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। आपको लिख के बता देता हूँ, आप समझ भी जाओगे वैसे, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज है, श्वेत श्याम हिंदी में से कुछ बोलते हैं, उस फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। अब इसके ऑब्जर्वेशन जो थे आपके NCERT में वो मैंने लिखी हुई हैं इसमें, तो आप उनको देख लेना या तो पढ़ लेना, पढ़ सको तो देखो। वी विल ऑब्जर्व दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, ओके। ये तो अपना जो ऑब्जर्वेशन हुआ। अब इसका ये ऑब्जर्वेशन जो हुआ इसका कारण क्या है, निष्कर्ष क्या है, वो अपन देखते हैं कंक्लूजन में। वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे, कैसा टर्न, सिल्वर क्लोराइड किसमें क्या इसमें टर्न हो जाता है, ग्रे हो जाता है इन सनलाइट ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, ठीक है। ये आपको जवाब देना है। बाकी अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ प्रोसीड करते हैं अपन। एक्टिविटी 1.9, ठीक है, ये है एक्टिविटी 1.9। इसमें आपको बताया गया है कि आपको दो लोहे की कीलें लेनी है और दो टेस्ट ट्यूबें लेनी है, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब में आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन विलेन डाल देना है। जो कॉपर सल्फेट जो होता है उसका कलर कौन सा होता है, डीप ब्लू होता है। जैसे ही आप उसमें लोहे की कील डालते हो तो जो कॉपर सल्फेट जो होता है वो फेडेड हो जाता है, मतलब यानी कि जो उसका जो कॉपर सल्फेट का जो प्योर डीप ब्लू जो कलर होता है वो फेड हो जाता है, मलिन हो जाता है, कहने का मतलब मैं हिंदी में कहूँ तो, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो Fe जो होता है लोहे की जो कीलें हैं वो किसकी, Fe आयरन की है। आयरन कॉपर से हाईली रिएक्टिव होता है। तो जब अपन एक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं तो वो जो आयरन होता है वो कॉपर से काफ़ी ऊपर आता है, ठीक है। तो ऊपर वाले तत्व नीचे वाले तत्वों को क्या कर देते हैं बच्चों, आगे पढ़ोगे आप नेक्स्ट चैप्टर में, कि ऊपर वाले तत्व नीचे वाले तत्वों को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आपके यहाँ लिखा भी हुआ है NCERT में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब तो यही पूछते हैं या NCERT में वाले आपसे कि ये जो ऐसा हुआ क्यों हुआ है, मतलब ये कि जो ये कॉपर सल्फेट का नीला कलर था वो जब उसमें लोहे की कील डालते हैं अपन, तो कॉपर सल्फेट का नील डीप ब्लू जो कलर होता है वो लाइट सॉरी मतलब फेडेड क्यों हो जाता है, मलिन क्यों हो जाता है। तो आप उसका कारण क्या बताओगे, क्योंकि जब Fe कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, फेरस सल्फेट बनाता है। और कॉपर मैंने लिखी हुई है, वैसे तो ये रिएक्शन लिखने में प्रॉब्लम है इसलिए वजह से मैं मिटा दे रहा हूँ वापस इसको, क्योंकि मैंने रिएक्शन आपकी लिखी हुई है, ठीक है। रिएक्शन में बताता हूँ ये लिखी हुई है, देखो। जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन एक्वस लिखा हुआ है इसका मतलब सॉल्यूशन है। जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अपन लोहे की कील डालते हैं तो फेरस सल्फेट और कॉपर धातु
का डिस्प्लेसमेंट कर देता है कौन, फेरस। अभी ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो फेरस होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से फेरस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना देता है। अब ये जो फेरस सल्फेट जो होता है बच्चों, ये कैसा होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। ये जो फेरस सल्फेट होता है ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। इसलिए अपन को कलर, जो सॉल्यूशन का कलर फेडेड नज़र आता है। अब मैं आपको एक्टिविटी सीरीज भी बता देता हूँ इसके लिए। देखो ये देखो, दो लोहे की कीलें लेते हैं अपन, ये तो पूरा मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बाकी आपको लिखा हुआ है डिटेल में। इससे देखो लोहे की कील एक अच्छी वाली और जो उसमें डालते हैं, तो जो आयरन की जो कील थी उस पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, वो उस वाली ये वाली कील है और एक दूसरी सामान्य कील है, ठीक है। और ये सामान्य सॉल्यूशन है जिसमें अपने कोई कील वगैरह नहीं डाली थी, और ये वो वाला सॉल्यूशन है जिसमें अपने लोहे की कील डाली थी, इसलिए इसका जो कलर होता वो फेड हो गया है, ठीक है बच्चों। कारण मैंने आपको बता ही दिया भाई फेड क्यों हुआ है, ठीक है। और रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है, तो आप इसे भी ध्यान रखिए कि आप अब आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है। सवाल ये हो सकता है कि मतलब जो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि मतलब फेरस सल्फेट सॉरी कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील को डुबाया तो ये किस प्रकार की रिएक्शन हुई, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, ये कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। कौन सी रिएक्शन हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब वो आपसे पूछ ले कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है तो आप क्या कहोगे, डीप ब्लू होता है। और ये रही एक्टिविटी सीरीज जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगी। तो मैं आपको बताऊं, देखो ये रहा आपका फेरस आयरन, ये रहा आयरन, एक मिनट, ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर, तो नीचे हैं। तो ये ऊपर वाली धातु क्या होती है, मोस्ट रिएक्टिव होती है, नीचे वाली लिस्ट रिएक्टिव होती है। एक मिनट बच्चों, वापस स्किप हो गया ये। हाँ ये कॉपर जो है काफ़ी नीचे है, और ये एक मिनट, ये कॉपर है यहाँ पर, कॉपर है यहाँ पर, और ये फेरस है यहाँ पर। तो ये नीचे ऊपर वाली जैसे एल्यूमिनियम है, ऊपर ऊपर मैग्नीशियम, तो किसी भी सॉल्यूशन में से एल्यूमिनियम जो होगा उसको सॉरी मतलब मैग्नीशियम जो होगा वो एल्यूमिनियम को विस्थापित कर देगा। तो ऊपर वाली धातुएं हमेशा नीचे वाली धातुओं को डिस्प्लेस कर देगी, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है बच्चों। अब आपसे सवाल जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता चुका हूँ। बाकी नेक्स्ट जो एक्टिविटी है 1.10 वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।